प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारती टुडे 21 से मैं आरपी पंडित एक बार फिर आपके साथ हूँ। सर, जैसे मैं सुबह आपको मिला था उसके बाद मेरे मन में एक सवाल और आया कि आप जो ये डोनेट की बात आपने की थी कि हम अपनी जो तनख्वाह है वो सब पब्लिक में यूज करेंगे और बड़ी पारदर्शी के साथ जो यहाँ का ग्रांट होगा वो पब्लिक में लगाएंगे, लेकिन आप पेंशन वगैरह जो है वो क्यों दान करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, मेरा मन बहुत व्यथित है ओपीएस को लेकर, जी। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद की थी। देखिए, हमारे जो साथी हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, वो 35 साल 40 साल अपनी सेवाएं देते हैं और बाद में उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता। तो सरकार ने वो इनफैक्ट पेंशन बंद कर दी है। वो 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में उनको कोई दुख तकलीफ़ है, उनके खर्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चों की शादियां करनी है, अपने बच्चों को व्यापार कराना है, अपने बच्चों को सेटल करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनकी बहुत सारी जिम्मेवारीज़ होती हैं। तो वो उस पेंशन के बगैर अपना गुजारा कैसे चलाएंगे? तो मैं जब ये देखता हूँ कि जो हमारे मंत्री हैं वो तो 3, 4, 5 पेंशन्स ले रहे हैं, और जो हमारे देश के नागरिक हैं जिन्होंने 35 से 40 साल अपनी सेवाएं दी हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, उनके लिए कोई पेंशन नहीं है। तो मेरा मन बहुत व्यथित है। इसी बात को मैंने लेकर डिक्लेयर किया है कि मैं पेंशन भी नहीं लूँगा। बहुत अच्छी बात आपने कही बिंदल जी। साथ ही जो करनाल है, अगर आपको मौका मिलता है तो करनाल के अंदर आप क्या कमी समझते हो भाई ये डेवलपमेंट होनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ अभी बहुत सारी कमियां हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महिला उत्पीड़न चरम सीमा पर है, लचर कानून व्यवस्था है, आए दिन यहाँ पर धरने प्रदर्शन होते हैं, रिश्वतखोरी, सड़कों का टूटना, मतलब दिन दिहाड़े यहाँ पर चैन स्नैचिंग, मतलब किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर करनाल में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करती है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये लोग राम का नाम तो लेते हैं लेकिन राम राज्य की बात नहीं करते। परिणाम स्वरूप भगवान राम ने भी इनको सज़ा दी। ये अयोध्या हार गए, चित्रकूट हार गए, बद्रीनाथ हार गए। इनके मुंह में राम और बगल में छुरी। तो बिंदल साहब, जैसे अगर हम पूरे हरियाणा में नज़र डालें, क्योंकि आप भी पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में घूमे हैं, तो करनाल शहर पूरे हरियाणा के मुकाबले बहुत सुंदर है। यहाँ पर काम अच्छा हुआ है, यहाँ के लोग भी बहुत ही सिद्ध हैं, कोई गुंडागर्दी भी इतनी करनाल में नहीं होती। तो इसमें और ऐसा क्या होगा जो अभी नई रणनीति के तहत आप करनाल को और अधिक उत्कृष्ट बनाना चाहेंगे? सर, करनाल सुंदर कहाँ रहा? करनाल तो सिर्फ कागजों में ही स्मार्ट सिटी है। करनाल सुंदर कहाँ है? करनाल में गुंडागर्दी क्यों नहीं होती? मैंने अभी आपको कहा, चैन स्नैचिंग की घटनाएं यहाँ पर आम हैं, गुंडागर्दी आम है, लोगों को सरेआम धमकियाँ दी जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं, गोलियाँ चलती हैं। अब वो करनाल शहर नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। आप शर्मा जी पुरानी बात कर रहे हैं। ये अब स्मार्ट सिटी नहीं है, अब ये सीएम सिटी नहीं है, ये तो धरने प्रदर्शन का सिटी हो गया है। यहाँ पे चोरू चक्के बिल्कुल एकदम एक्टिव हो गए हैं। यहाँ पे जो यूपी के जितने चोर चक्के थे वो सारे अब हरियाणा में करनाल में आ गए हैं। तो करनाल की तो स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो बिंदल जी, अगर अच्छा अभी आप जैसे घूमते हैं पूरे करनाल शहर में, गली गली में जा रहे हैं, हर मोहल्ले में, सेक्टर्स में, आपको अपने चुनाव को लेकर किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और आपके कौन से नेता हैं जो आपके लिए यहाँ पर वोट मांगने आ रहे हैं? देखिए, जनता का हमें अपार समर्थन मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आम आदमी पार्टी आगामी चुनावों में स्पष्ट रूप से अपनी सरकार बनाने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा बिंदल जी, जैसे एक आहट है कि हर आदमी ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी बड़ी रैलियां और बड़े ढंग से करनाल विधानसभा में वोट मांग रहे हैं, आप बहुत साइलेंट तरीके से वोट मांग रहे हैं, बड़े लंबे समय से आप मैदान में हैं, तो आपकी जो रणनीति है कोई एक नया करिश्मा दिखाएगी? देखिए, हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं। हम ज़्यादा कोई पखंड या ढोंग नहीं रचते। हम बहुत सादगी से लोगों को अप्रोच करते हैं और वोट की प्रार्थना करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं मन वचन कर्म से और तन मन धन से लोगों की सेवा करूंगा और मेरे किसी भी कार्य से करनाल के लोगों को, हरियाणा के लोगों को निराशा नहीं होगी। ये मैं वचन देता हूं।
तो देखिए बिंदल जी ने बहुत ही सहज भाव से अपनी बात रखी और कहा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो करनाल वासियों को कभी भी निराशा नहीं होगी। और इसी तरह हम बिंदल जी को फिर मिलेंगे, क्योंकि 5-6 दिन और अभी प्रचार प्रसार के हैं। तो देखना यह है कि 5 तारीख को किस तरह लोग कहां पर अपने मत का प्रयोग करते हैं और 8 तारीख को इसके नतीजे होंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।